हेलो। देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, वो हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है। अब त्रिकोणमिति फलन के पढ़ने से पहले हम थोड़ी बातें ध्यान रखेंगे, और जो जो पढ़ेंगे वो ध्यान से पढ़ना। ठीक है। जैसे कि त्रिकोणमिति में कोण का यूज होता है। ठीक है। आपने देखो त्रिकोणमिति में थीटा होता है, थीटा पर डिग्री लगी होती है। तो देखो डिग्री क्यों होता है, क्या, सब चीज़ बातों को डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, आज के सेशन में। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो कोण है। ठीक है। कोण क्या होता है? तो कोण क्या है? देखो, कोण एक एक कोण वह माप है जो कि एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परिता घूमने पर बनता है। ठीक है। जैसे कि देखो, इस शीर्ष बिंदु हमारा ये है, यहाँ से एक किरण तो हमारी ओ ए गई, इसको मैंने प्रारंभिक किरण कह दिया। ठीक है। एक ओ बी गई, इसको मैंने अंतिम किरण दे दिया। ठीक है। अब तुमने देखा होगा, यहाँ से मैंने इतना घुमाव लिया ये। ठीक है। यही जो घुमाव है, यही हमारा क्या है? कोण है। ठीक है। क्या है ये? कोण है। अगर ये घुमाव इधर साइड जाता है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में जाता है, वामावर्त जाता है, तो धनात्मक कोण हो गया। अगर यही कोण हमारा नीचे को, ये देखा, देखिए अंतिम किरण, ये नीचे को घुमाव जाए नीचे की तरफ, यानी क्लॉक बाय, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, यानी दक्षिणावर्ती जाए, तो वो हमारा जो कोण होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी माइनस वाला कोण होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लो, तो किरण हमारी एक ही है। ठीक है। अब ये जो घुमाव है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक। तो एक किरण तो ओ ए और ओ बी, ये दो किरण हैं, लेकिन एक ही जगह आ रही हैं। तो यहाँ एक तरीका ये हमारा ये होता है कि ये जो कोण बना है, ये पूरा घुमाव कितना है? 360 का होता है। तो ठीक है। अब देखो, अब कोण की माप होती है, तो कोण की जो पहली माप हमारी डिग्री होती है। अब डिग्री माप क्या होती है? यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/36वां भाग हो, तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। इसे 1 डिग्री से लिखते हैं। ये तो हमारा हो गया डिग्री माप, यानी 1/36वां भाग जो होता है उसे हम 1 डिग्री लिखते हैं। अब देखो, 2 बटे होगा तो 2 डिग्री, 40 होगा तो 40 डिग्री हो गया, 60/60 हो, 160 हो गया तो 60 डिग्री हो गया। नहीं, कोई सा भी भाग हो, ऊपर वाली जो होगा वो कोण होगा। अब देखो यहाँ पर देखो, 1 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये चिन्ह दिख रहा है डैश का, ये मिनट का चिन्ह हमें दे दिए। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन दोनों को याद कर लेना, इनका यूज आगे होने वाला है क्वेश्चनों में। ठीक है। जैसे मान लो, एक किरण ओ ए है और ओ भी यही है, ये घुमाव यहाँ से गया यहाँ तक पूरा हुआ ये, तो पूरा जो होता है ये हमारा 360 डिग्री का कोण बन गया। अगर देखो, एक शीर्ष बिंदु हमारा ओ है, एक किरण इधर गई, एक किरण गई, तो ये जो कोण बन रहा है इधर की साइड में, तो ये हमारे 180 का कोण है। ठीक है। ऐसे ही मान लो, एक किरण ओ ए ओ बी, अब यहाँ से पकड़ा मैंने, एक बार घुमा कर दोबारा बी पे लेकर आया यहाँ पर, तो 360, और जो इतना है ये जोड़ के 440, 420 का कोण बन गई है। ठीक है। इसी प्रकार यही कोण देखो, यहाँ उल्टा कर दिया, इसको उल्टी तरफ घुमा दिया है, तो ये कोण माइनस का हो गया। ऐसे देखो, ओ ए ओ बी, ये कोण इधर उल्टी साइड घूम रहा है तो क्या हो गया? ये क्लॉक बाई घूम रहा है तो क्या हो गया? हमारा हो गया माइनस का कोण। ये तो हमारे कोण थे। क्या थे भाई? कोणों के बारे में था। फिर से बता रहा हूँ मैं इसे। देखो, एक तो हमारा देखो ये 360 का, एक 180 का, 240, -220 और -31। अगर घुमाव जो है कोण का वो क्लॉक बाई है तो माइनस को हो गया, यानी घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है तो दक्षिण में, तो क्या हो गया हमारा? माइनस को हो गया। अगर उल्टा घूम रहा है इधर घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, यानी वामावर्त, तो वो हमारा होता है कोण प्लस का। तो ये तो हमारा हो गई भाई डिग्री की माप और कोण के बारे में। पढ़ कौन सा चैप्टर है हम? त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। देखो, इसकी दूसरी माप भी होती है, कोण की दूसरी माप। देखो, तो कोण की जो दूसरी माप होती है वो रेडियन माप। अब रेडियन माप क्या होती है? इकाई वृत्त, वृत्त के बारे में बात हो रही है। इकाई मतलब कोई एक वृत्त, वृत्त की त्रिज्या का इकाई हो, यानी किसी ही वृत्त की त्रिज्या 1 हो, के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई की चाप द्वारा 1 इकाई
लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। जैसे कि मान लो ये है वृत्त है, इसका केंद्र O है, त्रिज्या एक ये गई, एक त्रिज्या ये गई। तो इसने जो इतना घुमाव लिया ना, ये एक चाप, जो यही चाप है, ए से लेके बी तक की जो दूरी है यही हमारी क्या चाप है, गोलाई जो है ये एक है, त्रिज्या भी एक है, तो इसका कोण भी कितना होगा, एक रेडियन होगा। कितना होगा, एक रेडियन। तो एक रेडियन की बात हो गई है। ऐसे देखो ये वाला गया, ये भी एक है, ये त्रिज्या भी एक है, तो ये उल्टी दिशा में घूम गया, यानी कि सुई की दिशा में घूम गया दक्षिणावर्त, तो ये माइनस का 1 डिग्री हो गया, 1 रेडियन हो गया। ठीक है, सॉरी। ऐसे ये 1/2 वाला लिया है, 1/2 प्लस का लिया है ना, यानी कि इधर घूम लिया है। 1/2 माइनस का, एक सही, 1/2 ये प्लस माइनस का है, तो ये दूसरी दिशा में घूम रहा है, यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो ध्यान रखना भाई, अगर घड़ी की दिशा में हो तो माइनस का, और घड़ी की उल्टी दिशा में अगर घुमाव है कोण का तो प्लस का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से रखना और इन्हें सही से पढ़ लेना भाई, मेन चीज़ तुम्हारी यही है। ठीक है, अब देखो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई होती है, 2 पाई होती है। ठीक है, ऐसे ही पूर्ण परिक्रमा केंद्र पर कोण होता है 2 रेडियन का होता है। तो परिधि जब 2 पाई है तो उसका कोण कितना होगा, 2 रेडियन होगा। ठीक है, 2 पाई रेडियन में होगा कोण भी। ये दो बात ध्यान रखना कि परिधि की जो वृत्त की जो परिधि होती है गोलाई पूरी, ये होती है 2 पाई। ठीक है, और पूर्ण परिक्रमा केंद्र पर कोण जो बनता है, यानी यहाँ पर जो पूर्ण परिक्रमा केंद्र पर कोण बनेगा वो हमारा 2 पाई होता है। ये कोण देखो, ये कोण तो गोलाई, अगर मान लो पूर्ण परिक्रमा कर रहा है ये कोण, तो गोलाई तो बनना है, तो ये भी 2 पाई और परिधि भी कितनी है, 2 पाई। ये चीज़ ध्यान रखनी है दोनों। यदि चाप की लंबाई हमारी L है तथा कोण को हम थीटा ले लें तथा R त्रिज्या को हम R ले लें, तो इसमें संबंध होता है। संबंध क्या, थीटा बराबर होता है L/R। क्या होता है, L/R, या L बराबर R थीटा। बात एक ही, ऐसे कर लो, ऐसे याद कर लो, थीटा बराबर L/R या L बराबर थीटा गुणा R गुणा थीटा। ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब क्या करा उन्होंने, R को धर ले गए तो L बराबर R गुणा थीटा हो गया, बात वही है। समझ में आ गई है ना ये बात, सेम चीज़ है, ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये दोनों ध्यान रखनी है, ये भी ध्यान रखनी है, और डिग्री माप में जो बताया था 2 चीज़ें वो भी याद रखनी है। तो जो याद रखने वाली है ये सब काम आएंगी, मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो डिग्री और रेडियन में संबंध है, डिग्री तथा रेडियन में संबंध है, वो याद रखना हमें। अब क्या संबंध है भी देखो, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनता है, सबको पता है कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर, जिसकी माप 2 रेडियन होती है। बताया था पीछे भी 2 रेडियन होती है, तथा यह 360 डिग्री में मापा जाता है। 2 रेडियन जो होता है 360 डिग्री में मापा जाता है, यानी 2 पाई रेडियन जो है, ये 2 पाई जो लिखा है, 2 पाई रेडियन जो है वो 360 के बराबर होता है। जब ये चीज़ के बराबर, इसके बराबर, तो ये भी दोनों मैंने बराबर रख दिए इसलिए, ठीक है, लिखा ना, इसलिए 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। अब ये रेडियन की माप है और ये डिग्री की माप है। ठीक है, तो 360 जो है डिग्री में वो इतने रेडियन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। क्योंकि वृत्त में तो गोला होता है भाई, वो 2 पाई का होता है, और अगर पूरा घुमाव जाए तो कोण के 360 का बन गया ना, बन गया, तो 2 पाई 360 के बराबर हो गई। ये ध्यान रखना है। अब 2 से मैंने इसको डिवाइड करा तो 2 ही कम 2 180 बार कटेगा, 2 से मैंने इसको भाग कर दी, नीचे ले गए इसके, तो खाली पाई रेडियन बचा यहाँ पर, पाई रेडियन, और 2 से भाग कर दो, 360 को 2 से भाग दो, इसका आधा कितना, 180, तो पाई रेडियन बराबर 180 हो गया। अब मैंने क्या करा, इस पाई को लेकर नीचे, जब पाई नहीं होगा तो 1 होगा यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, पाई को ले गए हम नीचे। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर हमारा आ गया पाई 180/पाई। ये हो गया हमारे एक फॉर्मूला, इसे याद रखना है कि अगर रेडियन को डिग्री में के लिए करने का होता है, ठीक है ये ध्यान रखना हमें, इतना चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 रेडियन बराबर 360/पाई होता है। तो जब भी हमें एक रेडियन से डिग्री में करना हो तो इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है अगर मैं पाई का मान रखे भाग कर गुणा भाग कर, तो इसका जो मान आता है 1 रेडियन का वो 57 डिग्री और 16 मिनट होता है।
1 रेडियन का माप डिग्री में। ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ से देखो इसे करूँ, अब 180 को नीचे ले गया पाई के, तो पाई बटे 180 हो गया, तो 1 डिग्री बचेगा यहाँ पर, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। ठीक है, अगर मैं से पाई का मान है गुणा भाग करूँगा, जोड़ूंगा, सॉरी गुणा करूँगा भाग करूँगा, तो क्या होगा, इसका जो मान आएगा रेडियन में 1 डिग्री का वो 0.01746 रेडियन आएगा। ठीक है, ये कुछ सारणी है, याद रखना है कि 360 को पाई बटे 6 ले सकते हैं, 45 को 1 बटे 4 पाई बटे 4 ले सकते हैं, रेडियन 60 को 3 बटे पाई ले सकते हैं, और 90 डिग्री को पाई बटे 2 लिख सकते हैं रेडियन में। ये देखो, ये डिग्री में, ये रेडियन में। 180 को पाई लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना कि पाई का जो मान होता है वो 180 होता है डिग्री के अंदर। ठीक है, अब कुछ संकेत देख लो। डिग्री के कोण को थीटा से, डिग्री के कोण को थीटा से तथा रेडियन के कोण को अल्फा तथा बीटा से लिख सकते हैं, और याद रखना पाई बराबर होता है 180। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, इसका यूज़ कैसे होगा। जैसे ये डिग्री में है, किस में है, ये डिग्री में, इसको रेडियन में बदलना है, तो ये डिग्री और सेकंड में है, मिनट में है सॉरी, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस मिनट को डिग्री में ही कर लूँगा। तो डिग्री में करने के लिए 60 से करूँगा मैं भाग, क्यों, क्योंकि देखो ये 20 मिनट है, मिनट को डिग्री में करने के लिए 60 से भाग करने में बताया था, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो डिग्री में हो जाएगा। पूरे किस में हो गया, देखो डिग्री में 20 ही कम 20, 20 या 60, 40 बट सही 1/3 डिग्री हो गई है। अब इसकी गुणा इससे करूँगा, 40 या कितना होंगे भाई 120, वो एक जुड़ेगा तो 121/3 हो गई है। अब इसे ये है डिग्री में करना है रेडियन में, तो रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं हम, पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, तो जो डिग्री है ना, ये डिग्री, इस डिग्री की जगह आ जाएगा हमारा पाई बटे 180। अब 121 पाई हो गया, सही है, 3 की गुणा इससे करें 180 तो कितना होगा 540, ये हो गया हमारा रेडियन में। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना काफ़ी एग्जाम्पल समझ में, तो मैं दूसरी क्लास में एक बार फिर बताऊंगा, लेकिन जो याद बनी करने वाली चीज़ें हैं वो याद करना। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया हो तो एक काम करना, आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी एक के क्वेश्चन डिग्री से और रेडियन में बदलने वाले जो क्वेश्चन है वो सारे आप कर लेना। अब देखो लगातार वीडियो आएंगे, या किसी को कोई क्लास मिस नहीं करनी है, और जो समझ में आई मुझे बोलना है, कॉल नहीं करनी है 4 से लेकर 5 बजे के बीच शाम को। ठीक है, व्हाट्सएप पे बोल सकते हो या कॉल कर सकते हो, बस। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।